नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान जारी है। आज देहरादून के जीएमएस रोड स्थित ग्राउंड पर सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने माला राज्य लक्ष्मी के लिए लोगों से वोट की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि आपको वोट बहुमूल्य है और आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। सीएम ने यह भी कहा कि 2014 के बाद पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा है और विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। 2014 के बाद से एक विकसित, आत्मनिर्भर और शेष भारत का जो सपना है साकार हो रहा है। भारत आज ऐसे समय में भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विस्तार ले चुका है। और विस्तार भी किसको पछाड़ कर लिया है? ऐसे देशों को पछाड़ कर लिया है। ब्रिटेन जैसे देश, इंग्लैंड, जिसने लंबे समय तक हमारे देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने यहां हुकूमत चलाई, हमारे ऊपर राज किया, ऐसे देशों को भी मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक व्यवस्था में पछाड़ने का काम भारत की सरकार ने किया, भारत ने किया है। देहरादून से पहले मुख्यमंत्री धामी टिहरी में थे और यहां धनोल्टी विधानसभा के जत्यूड़ में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी जीतने वाली है। लोकसभा इस सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं माला राज्य लक्ष्मी, जिनके लिए उन्होंने वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा जनता बीजेपी के साथ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी जीत रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रचार लगातार जारी है। सीएम धामी अभी तक 25 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। धामी ने दावा किया कि सभी 5 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली है। देहरादून में जनसभा के दौरान न्यूज 18 से सीएम धामी ने खास बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों एक दिन में 3 जनसभाएं कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड है कि अभी तक मुख्यमंत्री 26 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। सर, आजकल आप दिन रात दौरे चल रहे हैं कंटिन्यूअस। देखिए, क्योंकि ये लोकसभा का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है और सभी को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी का और यहाँ के लोगों का प्रधानमंत्री जी से विशेष लगाव है। तो उनके बीच में जाकर सबका आह्वान कर रहे हैं। वैसे तो जनता स्वयं तैयार है सब जगह पर और सब लोग 19 अप्रैल मतदान दिवस का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दिन आए और हम लोग इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें, प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत दें, समर्थन दें। सर, आपने तमाम विधानसभा का दौरा किया, क्या माहौल नजर आ रहा है फील्ड में? नहीं, देखिए, मैं प्रदेश के अंदर लगभग मैं अधिकांश स्थानों पर जा चुका हूं। पिछले 4-5 महीने से लगातार मैं जा रहा हूं। मातृशक्ति के बड़े उत्सव हुए हैं, लाभार्थियों के अलग अलग सम्मेलन हुए हैं, अलग अलग जगह पर सम्मान समारोह आयोजित हुए हैं और अभी इधर विधानसभा स्तर पर भी मैं लगभग काफी 25 से ज्यादा विधानसभाओं में जा चुका हूं। तो मैं देख रहा हूं कि लोगों में अपार उत्साह है, इस समय जोश है, जुनून है कि सब लोग खुद ही सड़कों पर हैं और खुद ही मैदान पर है। इस बार जनता खुद मैदान पर है और कोई संदेह नहीं है कि यहाँ 5 की 5 सीटें बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, एक शॉर्ट से सवाल, इस बार जो सुझाव आया संकल्प पत्र के लिए, उसमें एक ये भी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, वो काफी सारे ऐसे आए हैं और जनसंख्या नियंत्रण का कानून है, अन्य चीजें हैं जो भी आई हैं, उसको हमारा सब उस पर चिंतन होगा और चिंतन होने के बाद जो भी राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश हित में जो निर्णय होते हैं वो हमेशा हमारी पार्टी लेती है और आगे भी लेगी। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। आज दौरा था कैंट विधानसभा का, टिहरी से पार्टी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड में अपने 2 दिन के दौरे पर आज जेपी नड्डा हरिद्वार में रहे और यहां नड्डा ने संत आशीर्वाद समारोह में साधु संतों से आशीर्वाद लिया, तो वहीं मेगा रोड शो निकालकर चुनाव प्रचार को धार दी।
उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर जूना अखाड़ा में आयोजित संत आशीर्वाद समारोह में साधु संतों से आशीर्वाद दिया। नड्डा ने जहां बीते 10 सालों में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में हिंदुत्व के लिए काम बताए, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जो सनातनी ताकतों को एक तरीके से कलंकित करने का काम करते हैं, वहीं भारत के कुछ पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये राजनीति के कारण होती है। इस मौके पर साधु संत भी खासे उत्साहित नजर आए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत कई संतों ने जोरदार ढंग से बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत किया और कहा कि मोदी सरकार साधु संतों और सनातन के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है। हरिद्वार में नड्डा ने एक जोरदार रोड शो भी किया, जिसके बाद ऋषिकुल मैदान में त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर 14 विधानसभा से पहुंचे कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने बहुत कुछ बताया है, जो विकास भारत के बारे में बात की है, बहुत अच्छा कहा है और मोदी जी ही जीतेंगे। ने मोदी जी की जानकारी दी पूरी। मोदी जी सरकार ने देश के लिए क्या क्या किया है। आप सबको इतनी आपात जनसमूह यहाँ खड़ा है, मोदी जी के नाम पे ही खड़ा है। देखिए, हमारी बूथ की इकाई मजबूत हो, बूथ पर हमारे कार्यकर्ता निकल करके 100% वोट डलवाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय केंद्र सरकार की जो हमारी नीतियां हैं, राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी दे करके लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डलवाएं। इस काम के लिए बूथों पर हमने त्रिदेव जो हमारे अपने कार्यकर्ता ये लग करके काम करते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से चुनावी अभियान को तेज कर रहे हैं। मौजूदा समय में उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। हालांकि चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कोताही न करते हुए हर लेवल पर चुनावी जंग लड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने क्यूंजा और केदार घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने सिद्धपीठ काली मठ में पूजा अर्चना की, साथ ही काली मां का आशीर्वाद लिया। अनिल बलूनी के क्षेत्र में आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अनिल बलूनी ने कई स्थानों पर जनसंपर्क किया। अनिल बलूनी ने कहा कि जनता उनको भरपूर समर्थन दे रही है और इस बार पौड़ी में रिकॉर्ड जीत होगी। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जैसे आप शुरू से मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, 19 तारीख तक आप इसी तरह से कीजिए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी आप लोगों के दिन रात काम करने के लिए और आपके विकास के लिए यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहे। मोदी जी का कोई आगे है ना पीछे है। मोदी जी का परिवार हम सब लोग हम परिवार है और हम लोगों के लिए मोदी जी रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं। यहाँ पूरे केदारनाथ क्षेत्र में, केदार घाटी में मोदी जी का अगर सबसे ज्यादा प्रेम कहीं है पूरे देश में तो इस केदार घाटी के लोगों से है। लोकसभा चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, लेकिन नैनीताल सीट पर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है और 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत की बात कही है। कांग्रेस से प्रकाश जोशी नैनीताल उधमसिंह सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं नैनीताल सीट पर बीजेपी आश्वस्त है। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में 2014 और 19 जैसा जोश कम ही दिख रहा है। गांव से लेकर शहर और मैदान से लेकर पहाड़ तक बीजेपी कार्यकर्ता एक तरफ जीत अपने उम्मीदवार की मान रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने गठबंधन पर भरोसा जता रही है। भट्ट जी 5 साल सांसद रहे, इन्होंने 5 साल में किया क्या? और सबसे बड़ा एक सवाल और उठ रहा है कि जो इनको सांसद निधि मिलती है तो तमाम आपके अखबारों में भी निकला है, 74% जो है इन्होंने वो निधि का उपयोग नहीं किया। जब आप अपनी निधि का ही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जनहित में, तो आप विकास कार्यों की बात कहां से करें? वहीं बीजेपी ने 5 लाख वोटों से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
जबकि कांग्रेस उम्मीदवार के सामने खुद की पहचान बनाने का ही संकट है। हालांकि बीजेपी किसी को हल्के में नहीं ले रही। किसी को भी वॉक ओवर नहीं मानते हैं। सामने वाला कभी कोई हम उसको हल्का नहीं समझते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और जनता ने अपना जो मन बनाया होगा वो सबको पता है। इसलिए किसी के बारे में हम लोग कभी भी कोई कमेंट नहीं करते हैं, ये हमको सिखाया है। पर हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक बूथ को मजबूत कर लिया है। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव में वोटर खामोश है और मुकाबला गठबंधन और बीजेपी के बीच है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटीज पर फोकस है। इस मौके पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम मौजूद थे। इनके अलावा आनंद शर्मा, सचिन पायलट समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस घोषणा पत्र के मुताबिक आरक्षण को 50% तक बढ़ाया जाएगा। अनुबंध वाली नौकरियों को खत्म कर स्थायी बनाया जाएगा। SC, ST और OBC को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा। तो वहीं उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाया जाएगा। वृद्धों, दिव्यांगों को 1000 रुपए पेंशन, 25 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाने के भी वायदे हैं। GST को नए तरीके से तैयार करने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। अग्निपथ योजना पूरी तरह से खत्म करने का वादा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ NDA नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, जबकि बीजेपी को मिले सुझावों में जनसंख्या नियंत्रण को कानून शामिल किया गया है। बीजेपी भी इस पर कानून लाने का समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा वार किया है। लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश भर में लोगों से सुझाव मांगे। बीजेपी का कहना है कि केंद्र के लेवल के जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उनको राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि इनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग है। इस मांग का प्रदेश बीजेपी के नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि ये समय की मांग भी है। जनसंख्या नियंत्रण का यदि कानून बनता है तो अच्छा होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है देश के हित में एक बहुत उचित कदम होगा अगर उसको हम लोग लागू करते हैं या आगे भविष्य में होता है, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं, देश की अधिकतर मतलब मैं कह सकता हूं कि जनता ये चाहती है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल में होनी चाहिए। अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सच नहीं बोलती। यही बीजेपी और संघ कभी नारा लगाते थे कि हिंदू घटा तो देश बटा। हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा संतान पैदा करने को कहा जाता था। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि बीजेपी ये बताए कि वो तब सच बोल रही थी या आज। आखिर बीजेपी सच कब बोलना शुरू करेगी, मेरे समझ में नहीं आता। हिंदू घटा देश बटा का नारा दिया था संघ ने, वो तब सच बोल रहे थे, आज सच बोल रहे। हिंदू घटा देश बटा और हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने का जगह जगह प्रचार किया गया और ये कहा गया कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, अपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यूसीसी की तरह बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा रहा है। उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी उत्तराखंड से सुगबुगाहट शुरू होने जा रही है? देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
भले ही बीएसपी हरिद्वार जिले में लोकसभा चुनाव में काफी लंबे समय से जीत हासिल न कर सकी हो, लेकिन इस बार जीत के लिए पूरा गणित लगा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले में 2 सीट पर बीएसपी ने कब्जा जमाया था और इसलिए इस बार उसका हौसला बढ़ा हुआ है। बीएसपी का कहना है कि हमारा वोट बैंक पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है, इसलिए मजबूती से लड़ रहे हैं। सबसे पहले बताऊं, हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो कल भी हमारे साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है। आप ये अपना सर्वे करवा के देख सकते हैं, वो हाथ का निशान देखते हैं कहाँ पड़ेगा। और रही सर्व समाज की बात, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है सर्व समाज को ये बताना कि संविधान के अंदर आपको क्या अधिकार दिए हैं। टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के पुरोला प्रभारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नौगांव, पुरोला समेत छोटे छोटे बाजारों में रैली निकाली और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की है। वहीं भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल ने भी मोदी सरकार को एक बार फिर से जिताने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है और समूचे उत्तराखंड में जो हमारी 5 लोकसभा सीटें हैं, इसमें हम लोग प्रचार का करीब 90% काम हम पूरा कर चुके हैं और अभी 10 तारीख तक हमारी जो शक्ति केंद्र है उसमें पथ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। मोदी जी तो बहुत महान नेता है, तीसरी बार भी वो जरूर विजयी होंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में दर्ज करने वाले प्रदेशों में उत्तराखंड देश में तीसरे नंबर का प्रदेश है। अभी भी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। निर्वाचन आयोग सी विजिल ऐप के जरिए आम नागरिकों की मदद से कार्रवाई भी कर रहा है। प्रदेश में अभी तक आचार संहिता उल्लंघन की तकरीबन 15,000 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें 3200 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा पौड़ी जिले से और सबसे कम अल्मोड़ा जिले से सी विजिल ऐप पर शिकायतें दर्ज हुई। जैसे ही सी विजिल ऐप पर शिकायत पहुंचती है, नजदीकी फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट जाता है। अभी तक उत्तराखंड राज्य में 14,700 शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ है और इन 14,700 शिकायतों में से 14,200 शिकायतों के ऊपर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी भी होती जिसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता है या जो जिसमें कोई जांच करने पर कोई शिकायत निराधार पाई जाती है तो उसको ड्रॉप करने की व्यवस्था भी इसमें है। अब तक 490 शिकायतें ऐसी भी थी जिसको ड्रॉप किया जा चुका है निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कमर कस ली है। देहरादून के निब्बूवाला में पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। 2 शिफ्ट में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका के नेतृत्व में पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग दी जा रही है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ट्रेनिंग में ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट को जोड़ने और अलग करने, मतदान के दौरान मशीन का संचालन, सावधानियों की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा ईवीएम्स की जो प्रिपरेशन और कमीशनिंग का काम है वो भी हम लोग 8 तारीख से शुरू करेंगे। और आज जनरल ऑब्जर्वर सर ने भी मीटिंग ली, सभी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव और कैंडिडेट्स के जो लोग कैंडिडेट आए थे उनके साथ बैठक ली है और हर बिंदु पे चर्चा हुई है। एमसीसी से लेके परमिशंस कैसे दी जाएंगी, एक्सपेंडिचर कैसे मॉनिटर किया जाएगा, सभी पे आज डिस्कशन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने उपराष्ट्रपति को 4 धाम यात्रा पर आने का निमंत्रण भी दिया। गढ़वाल राइफल में तैनात शहीद संजय रावत को आज श्रीनगर में अंतिम विदाई दी गई। पूरे सैन्य सम्मान और नम आंखों से शहीद जवान संजय रावत को विदाई दी गई। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे, अलकनंदा घाट पहुंचे। इससे पहले जवान के पार्थिव शरीर को उनके गांव कुसली लाया गया। संजय रावत लद्दाख में तैनात थे। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई।
बढ़ती गर्मी से पहाड़ के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शुक्रवार को अल्मोड़ा के बक इलाके में जंगल में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। पहले तो आग तेजी से बाजार की तरफ बढ़ने लगी। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से इस पर काबू पाया। अल्मोड़ा जिले के कई जंगलों में आग लगी है, जबकि अभी सिर्फ अप्रैल का ही महीना चल रहा है। उत्तरकाशी के डांग गांव के ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। गांव वालों ने जल्द पानी की समस्या दूर न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। जीवन मिशन के तहत गांव में पेयजल योजना स्वीकृत है, लेकिन डांग के ऊपर पेयजल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से डांग गांव में पानी की एक बूंद भी पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रही, जिससे लोग परेशान हैं। जल नहीं तो हम वोट भी हम इसलिए अभी वो बहिष्कार कर रहे हैं वो मत का, कि हम अपना मत भी नहीं देंगे। जब अगर पानी नहीं, गर्मियों का सीजन आ गया तो पानी तो जरूरी है ना, तो पानी नहीं तो हम वोट भी नहीं देंगे। पानी की जरूरत हो रही है, गर्मी का टाइम आ गया है। आप लोग बताइए, पानी नहीं होगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? एक बिल किस बात का देंगे? हम हर प्रकार की हम कार्य हमारे साथ बहुत वो कर रहे हैं। आप लोग बताइए, हमें पानी चाहिए तब हम वोट देंगे। अगर पानी नहीं आएगा तो डांग गाँव में कोई भी महिला वोट नहीं देगी। 23 मार्च को चुनाव बहिष्कार कर दिया और उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी कागजी कार्रवाई करी, पर सारा खेल कागजों में चल रहा है। जमीन पे न तो जो है कोई कार्य हो रहा है, उप जिलाधिकारी ने फोर्स नहीं भेजी, डीएम साहब के ऑर्डर होने के बावजूद भी एसपी साहब ने संज्ञान नहीं लिया। बाबा केदारनाथ धाम में अप्रैल के महीने में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जो आज की तस्वीरें हैं, जब सुबह के वक्त धाम में जमकर बर्फबारी हुई। और इसी बीच डीडीएमए की टीम लगातार पैदल रास्ते से बर्फ हटाती भी रही। आपको बता दें, 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और ऐसे में अब 1 महीने का ही वक्त रह गया है। प्रशासन के सामने जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की चुनौती है। चमोली में फूलों की घाटी में इन दिनों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम लगातार गश्त कर रही है। टीम के द्वारा घाटी में लगाए गए ट्रैप कैमरों का निरीक्षण किया जा रहा है और कैमरों की बैटरियां चेंज की जा रही हैं। घाटी में तस्करों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। फूलों की घाटी में अभी भी 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी है। इसके अलावा कई ग्लेशियर भी टूटकर आ चुके हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हल्द्वानी में उन्होंने कालाढूंगी और कोटाबाके इलाके में चुनावी प्रचार किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज के आधार पर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनकी जीत तय है। व्यक्तिगत दुश्मनी तो होती नहीं है, लेकिन जो जनता का उत्साह देखा है और कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जनता ने स्वयं इस इलेक्शन को अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा लगता है। इसलिए रेस्पॉन्स तो जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो सत्य होते दिखाई दे रहा है। और सीटों पर जो आ रहा है अब की बार 5 लाख पार, वो भी सत्य होता दिखाई दे रहा है। नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने शुक्रवार को हल्द्वानी में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान प्रकाश जोशी ने दमुआ, ढूंगा और राजपुरा इलाके में अपने चुनाव कार्यालय खोले। साथ ही छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने जनता के सामने बीजेपी सांसद और केंद्र में रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट मांगा और कहा कि वो पूरी तरह से फेल है। उनके साथ कांग्रेस के स्थानीय विधायक सुमित हृदेश भी मौजूद थे। देख लेना जैसा लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? अपनी सांसद निधि का उपयोग नहीं कर पाए। आप जाओ जंगरिया गांव की दुर्दशा देखो, जाके गोद लिए हुए गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। आपके रहते हुए अग्निवीर जैसी एक योजना आई जिसने हमारे नौजवानों के सपनों को खत्म कर दिया। आप कहते हैं हमने इतना कुछ कर लिया तो फिर आप अपने नाम से वोट मांग के देखें ना। अगर उन्होंने कुछ भी एक काम किया तो उस काम के बदले में वोट मांग के देखें। पूरे तराई क्षेत्र में, भावर में और पहाड़ में हमने पूरा दौरा कर लिया है, आकलन कर लिया है। परिवर्तन की बहुत बड़ी एक चाहत लोगों के अंदर है। कांग्रेस का व्यक्ति हर घर तक पहुंच जाए, जनसंपर्क कर ले। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए किला फतह करना चुनौती बना हुआ है। 3 बार के सांसद रह चुके महाराज राज्य लक्ष्मी शाह यहां मैदान में हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।